7.11 10th क्वेश्चन। 9 का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। 10th क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट करना है। I is equals to 0 to pi by 2 2 log sin x 2 log sin x minus log sin 2x log sin 2x into dx। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। Now what we need to do for this question, इसको सॉल्व करते हैं। This is equals to 0 to pi by 2 2 log sin x, और यहां पे मैं sin 2x का फार्मूला लगा देता हूं माइनस log 2 sin x cos x dx। और इसके बाद this is equals to 0 to pi by 2 2 log sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x dx। और यहाँ पे इसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगा दी log m into n की, log m plus n, लेकिन बाहर हमारे पास माइनस का साइन है तो ये सारी की सारी टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए this is 2 log sin x and this is minus log sin x, so it will become equals to 0 to pi by 2 log of sin x, क्योंकि 2 log sin x में से 1 log sin x माइनस हो गया, dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx and this is minus 0 to pi by 2 log cos x dx, and again this is equals to 0 to pi by 2 log sin x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx। मैं भी जानबूझकर सॉल्व नहीं कर रहा हूं आगे, minus 0 to pi by 2 this is log cos 90 minus x। यहां पे प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने 0 to a fx dx is equals to, यहां पे लिख देता हूं मैं 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी यहां पे हम लोगों ने लगाई है। अब जब हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखिए cos 90 minus x हमारे पास क्या हो जाता है sin x। अब इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं। So I is equals to integral 0 to pi by 2 log sin x dx minus log 2 यहां से बाहर निकाल देते हैं और ये मेरे पास बच जाता है 0 to pi by 2 1 into dx minus this term will become 0 to pi by 2 log sin x dx। और एक चेक कीजिए बेटा जी, ये माइनस का log sin x dx प्लस का log sin x dx दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सो वी आर लेफ्ट विद I is equals to minus log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 से लेकर pi by 2। सो इट implies I is equals to minus pi by 2 log 2 will be your answer for this question। ठीक है बेटा जी, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now 11th question is minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx। इसको हम लोग I कंसिडर कर लेते हैं, minus pi by 2 to pi by 2 sin square x dx। अब बेटा जी यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास minus a to a fx dx टाइप की लिमिट आ रही है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स टाइप की लिमिट आती है। और उस वक्त जब मैंने लिमिट्स की प्रॉपर्टी बताई थी तो मैंने ये कहा था कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने उस वक्त एग्जांपल भी साइन फंक्शन की दी थी कि साइन फंक्शन ऑड फंक्शन है, लेकिन बेटा यहाँ पे साइन की बजाय साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर मैं साइन ऑफ माइनस एक्स लेता हूं तो उसका स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इवन फंक्शन ही रहेगा। सो आई विल राइट इट लाइक आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। इसके साथ ब्रैकेट में लिख देता हूं बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स जो है इवन फंक्शन होता है हमारे पास। नाउ अब
अगेन इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाते हैं I इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 भी लिख देता हूं, 2 into 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x dx, और प्रॉपर्टी यहां पे हम लोगों ने लगा दी है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx. Now this will become I is equals to 2 into 0 to pi by 2 cos square x dx, and this is equation number 2. इसके बाद एडिंग 1 एंड 2, पिछली एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन था, एडिंग 1 एंड 2, सो इट विल बी I प्लस I, मेरे पास हो जाएगा 2I, और जब ये 2 टाइम 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा मेरे पास आंसर इसका, ठीक है जी। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हमारे पास 1 होता है, सो इट विल बी I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 1 into dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x 0 टू पाई बाय 2, और लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो बेटा I इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, ओके जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 टू पाई x ओवर 1 प्लस साइन x dx, 0 टू पाई x ओवर 1 प्लस साइन x dx, इसको I कंसिडर कर लेते हैं। सो I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई x ओवर 1 प्लस साइन x dx, सो I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, इसको लिखेंगे पाई माइनस x ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है 0 टू a fx dx इज इक्वल्स टू 0 टू a f of a minus x dx. So this was equation number 1 and this was equation, इसको ऐसे कर लेते हैं, sin pi minus x will become 0 to pi minus x over 1 plus sin x dx, क्योंकि sin 180 minus theta जो है वो sin theta के बराबर ही होता है, ठीक है जी। Now this is equation number 2, adding 1 and 2, adding 1 and 2, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया I प्लस I मेरे पास हो जाता है 2I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पाई ओवर 1 प्लस साइन x dx बचता है। चेक कीजिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यही बचता है पाई ओवर 1 प्लस साइन x dx, ठीक है जी। अब यहाँ पे सो 2 I कैन राइट इट लाइक 2I इज इक्वल्स टू 2 into 0 टू पाई बाय 2 पाई ओवर 1 प्लस साइन x dx। अब बेटा ये ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे लिमिट पाई लिखी हुई थी, अब की बार मैंने लिमिट पाई बाय 2 लिख दी है, लेकिन बाहर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, 0 टू 2a fx dx, याद कीजिए प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equals to fx के बराबर ही आता है। यहाँ पे चेक कीजिए, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये यही फंक्शन रह जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि मैं जो ये लिमिट पाई है इसको 2a कंसिडर करके इसकी हाफ लिमिट लिख सकता हूँ, 2 बाहर लिख सकता हूँ। सो दिस विल बी कैंसल आउट, और मेरे पास अल्टीमेटली बचता है I इज इक्वल्स टू पाई भी बाहर निकाल लेते हैं 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 और 1 ओवर 1 प्लस साइन x dx। एंड नाउ स्टूडेंट, इसके बाद इस क्वेश्चन का मेन पार्ट शुरू होता है। अब अगर हम लोग इसको पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। साइन एक्स की जगह पे देखिए मैं क्या पुट करने जा रहा हूं, 0 टू पाई बाय 2 1 ओवर 1 प्लस 2 टेंजेंट x बाय 2 ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2। याद कीजिए सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला साइन का 2 टेंजेंट x बाय 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाय 2 होता है।
Now this will be equals to I is equals to pi 0 to pi by 2 1 over, यहां एलसीएम लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, and further this will become I is equals to pi और 0 to pi by 2। जो ये डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 था, ये बिल्कुल न्यूमरेटर में चला जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर नीचे वाली टर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनती है 1 प्लस टेंजेंट x by 2 का होल स्क्वायर dx। And in the next step we can write I is equals to pi into 0 to pi by 2 secant square x by 2 over 1 plus tangent x by 2 whole square। I is equals to pi into 0 to pi by 2 secant square x by 2 into 1 plus tangent x by 2 whole square into dx। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है सॉल्व करने के लिए, चेक कीजिए इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला हम लोग वहां पुराने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस टेंजेंट x by 2 होल स्क्वायर, इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूं I is equals to pi into 0 to pi by 2 secant square x by 2 into 1 plus tangent x by 2 का पावर -2 dx। अब चेक कीजिए बेटा जी, टेंजेंट x by 2 का डेरिवेटिव होता है secant square x by 2 into 1 by 2। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूं I is equals to 2 pi into 0 to pi by 2 1 by 2 secant square x by 2 into 1 plus tangent x by 2 whole raised power -2 dx। ये मैंने 1 by 2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव साथ में पढ़ा होगा, और उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन का fx raised power n into f dash x dx will be equals to fx raised power n plus 1 over n plus 1 plus c। इसका मतलब यहाँ पे मैं यही फार्मूला लगा सकता हूं, सो I is equals to 2 pi into 1 plus tangent x by 2 इसकी पावर -2 plus 1 over -2 plus 1, और लिमिट्स हमारी हो जाएंगी 0 से लेकर pi by 2 तक। ठीक है, सो I is equals to -2 plus 1 माइनस हो जाएगा, सो -2 pi into 1 plus tangent pi by 4 इसकी पावर -1 minus 1 plus tangent x tangent 0 इसकी पावर -1। सो सॉल्व करके हमारे पास आता है I is equals to -2 pi, टेंजेंट pi by 4 होता है 1, ठीक है जी, तो 1 plus 1 2 और उसकी पावर -1 क्या हो जाएगी 1 by 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 1 by 2 -1 अगेन 1 by 2 होता है, so it is equals to -2 pi into -1 by 2, so I is equals to pi will be the answer for this question। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रह जाएगा pi। ठीक है जी, this question is quite important for 4 marks question बेटा जी। Now question number 13, minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to power 7x dx। ठीक है जी, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा ये यहाँ पे बिकॉज sin x is odd function therefore sin raised to power 7x is also odd function, और अगर odd function है it implies minus pi by 2 to pi by 2 sin 7x sin raised to power 7x dx will be equals to 0, प्रॉपर्टी कौन सी minus a to a fx dx is equals to 0 if fx is odd function, if fx is odd function। ठीक है, बस यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 14th question is integral 0 to 2 pi cos raised to power 5x dx। हाँ जी बेटा, ये एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है
कि 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू या तो 2 टाइम 0 to a fx dx होता है या ये होता है इज इक्वल टू 0। 2 टाइम 0 to a fx dx कब होता है? if f of 2a minus x is equals to fx, और ये 0 कब होता है? if f of 2a minus x is equals to minus fx। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं 2 पाई माइनस एक्स पुट करता हूँ, दिस इज i इज इक्वल्स टू, सो i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई 2 टाइम cos रेज़ पर 5x dx, क्योंकि याद कीजिए कि cos ऑफ 2 पाई माइनस x जो है वो cos x के बराबर ही आता है, क्योंकि 2 पाई माइनस x होता है चौथा क्वाड्रेंट, और चौथे क्वाड्रेंट में cos x ही रह जाता है, यानी कि f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर आ गया। सो इसका मतलब इस लिमिट का आंसर मैं 2 टाइम लिख दूंगा। ठीक है जी। नाउ अगेन दोबारा से हम लोग यही लिमिट अप्लाई करेंगे। इट एम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड इट्स आंसर इज 0 बिकॉज cos ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस cos x होता है। अगर मैं ये जो लिमिट पाई है इसको 2a कंसिडर कर लेता हूं अब की बार, तो देखिए क्या आंसर होएगा, 0 to 2a fx dx is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx। अगर मैं पाई को 2a कंसिडर कर लेता हूं तो चेक कीजिए cos of पाई minus x यानी कि f of 2a minus x minus fx के बराबर है, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली मेरा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 0, and this is the answer for this question। Both these question number 13 and 14 are quite important, but only for 1 mark question. Understand? Now 16th question, I is equals to 0 to pi log 1 plus cos x। इसको लिख सकते हैं I is equals to 0 to pi log of 1 plus cos of pi minus x dx। प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी, 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x into dx। ठीक है जी। सो I is equals to 0 to pi, it will become log of 1 minus cos x dx, क्योंकि cos 180 minus theta minus cos theta होता है। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एडिंग कर दिया तो मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x dx। so 2i is equals to 0 to pi, it will become log 1 plus cos x into 1 minus cos x। प्रॉपर्टी हम लोगों ने लगाई log m plus log n is equals to log of m into n, so it will become 2i is equals to 0 to pi log sin square x dx, क्योंकि हमारे पास 1 plus cos x into 1 minus cos x हो जाएगा 1 minus cos square x, और 1 minus cos square x हमारे पास क्या होता है, sin square x। इसके बाद ये स्क्वायर जो है आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है, so it implies 2i is equals to 0 to pi 2 टाइम आगे लिख देते हैं log of sin x dx, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, so I is equals to 0 to pi log sin x dx। अब यहां पे हम लोग फर्दर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equals to f of x। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि 0 to 2a fx dx is equals to 2 times 0 to a fx dx हो जाता है अगर 2a minus x is equals to fx है। अगर मैं 2a को पाई कंसीडर कर लेता हूं तो चेक कीजिए sin पाई माइनस x मेरे पास क्या बनता है, sin x ही बनता है, क्योंकि sin 180 minus theta sin theta ही होता है। So this will become I is equals to 2 times 0 to pi by 2 log of sin x
dx, 0 to pi by 2 log of sin x dx. अंडरस्टैंड बेटा जी? नाउ ये आप लोगों के पास टर्म बन गई है हमारे पास 2 टाइम log sin x dx एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. अब इसके बाद चेक कीजिए बेटा जी, जो ये 0 to pi by 2 log sin x dx है, आपकी बुक में पेज नंबर 346 पे एग्जांपल नंबर 36 गिवन है. चेक कीजिए बेटा जी, एग्जांपल नंबर 36 पेज नंबर 346, 0 to pi by 2 log sin x dx. चेक कीजिए, यही है ना 0 to pi by 2 log sin x dx. ठीक है जी. अब इस क्वेश्चन को आप लोग फर्दर इसके बाद सेम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन.